और यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2022 की वैकेंसी, जिसके नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं और जिसमें 3435 पोस्ट हैं। और आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीएस टॉपिक पर बात करेंगे और ये हमारी सीरीज की 26वीं वीडियो है। यानी इससे पहले 25 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी हैं और आज है 12 अप्रैल और हमारा टारगेट है नॉन टेक सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी, एमपीजी के जैसे टॉपिकों को ऑलरेडी हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। उसके अलावा हमारी सीरीज की हर रोज़ 2-3 वीडियो अपलोड की जाती हैं जो कि आपके प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रांग बनाएगी, साथ ही आपको हर टॉपिकों में अच्छे से समझने में मदद करेगी। आपको पता ही है कि जैसे कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का एग्ज़ाम 6 जून 2022 को है और आज है 12 जून, यानी काफ़ी कम समय है। तो एक सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन करने से ही आप अपने गोल में 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को पता चलते रहे तथा साथ में पढ़ाई कंटिन्यू होती रहे। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं तथा पीडीएफ के लिए भी आप इसी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप कौन सी बुक पढ़ें, इसके अलावा कौन सी बुक बेटर रहेगी, उसके अलावा नॉन टेक में कोई भी टॉपिक समझ में ना आता हो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्निकल में जैसे सिविल ब्रांच की सब्जेक्टों के लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ पे है? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो कुशीनगर में, और कुशीनगर यूपी में है, जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। उसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद ने की थी। उसके अलावा तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। हिंदी भाषा की लिपि कौन है? तो देवनागरी लिपि है। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम है एक कन्याकुमारी। और उसके अलावा भारत का पूर्व में कौन सा स्टेट पड़ता है? तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और पश्चिम में गुजरात पड़ता है। इसके अलावा भारत के सबसे मुख्य भूमि जो होती है ना, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम भाग होता है वो कन्याकुमारी है। अगले पॉइंट पर आते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो जो सबसे पूर्व में होगा वहीं सूर्य पहले निकलेगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। उसके बाद इंसुलिन का प्रयोग किस प्रकार की बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह की बीमारी में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, असम राज्य का। और यहाँ पर बिहू डांस भी होता है, और बिहू और कली गोपाल दो डांस जो असम राज्य के फेमस है। तो बिहू जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो असम राज्य का है। विटामिन कौन सी विटामिन में आंवले में प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो विटामिन सी। और विटामिन सी का क्या नाम है? तो स्कर्वी। विटामिन बी से स्कर्वी रोग होता है, यानी स्कर्वी रोग विटामिन सी से होता है। विटामिन डी से क्या होता है? तो विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन ए से क्या होता है? तो रतौंधी रोग होता है, जिसे रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी से क्या होता है? तो विटामिन बी से बेरी होता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी विटामिन आती हैं, इसमें 8 विटामिन आती हैं बी कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। और विलियम बेंटिक कब बने थे? तो 1833 में विलियम बेंटिक बने थे। और इन्हीं के समय लॉर्ड मैकाले जो कि शिक्षा नीति तैयार किया था। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ, और कागज़ के आविष्कार के लिए चीन जाना जाता है। और भारत में अखबारी कागज़ कहाँ पर हुआ? तो नेपानगर में अफकारी कागज़ का छपाई शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और बेटे का क्या नाम था? तो राहुल था।
भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च जो होता है राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो भारत के सर्वोच्च सेनाओं का, और राष्ट्रपति शुरुआत कब से होती है? तो आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति जो बिल कौन से अधिनियम से ला सकता है? तो आर्टिकल 1, 2, 3, जिससे ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति ला सकता है। इसके अलावा रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य। उसके अलावा लावड़ी नृत्य कौन से राज्य का है? तो महाराष्ट्र राज्य का लावड़ी नृत्य है। उसके अलावा गिद्धा और भांगड़ा जो कि पंजाब का है। उसके अलावा सुइया नृत्य कहाँ का है? तो सुइया नृत्य जो कि राजस्थान का है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी लेबर्ड ने किया था। उसके बाद भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। और रजिया सुल्तान कब शासक बनी? तो 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया और ये भारत की प्रथम महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों। गलफड़ों को क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। मनुष्य किसकी सहायता से सांस लेता है? तो मनुष्य फेफड़ों की सहायता से सांस लेता है। इंकलाब जिंदा है का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदा है का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदा है का नारा भगत सिंह ने दिया था। और भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च को हुई थी। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हुई थी। और 23 मार्च को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कौन सी उपाधि, इसमें 2 लोगों ने भारत के अपनी उपाधि त्याग दी थी, जैसे महात्मा गांधी केसर-ए-हिंद की, और उसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस क्यों छोड़ा? तो उस समय महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बने पट्टारमी सीतारमैया बने, लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच डिस्प्यूट बढ़ते गए और सुभाष चंद्र बोस ने इलेक्शन जीत लिया। इसके बाद दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ गए और सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन आईएनसी से रिजाइन कर दिया। और आईएनसी से रिजाइन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सांडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने की। और भगत सिंह को फांसी कब हुई? तो 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हुई। उस दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा भी एक शहीद दिवस मनाया जाता है। वो किस दिन को मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। और 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या हुई थी, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस, कुष्ठ रोग दिवस, इन सब नामों से भी मनाया जाता है। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम भारतीय जो कि आईएनसी के प्रेसिडेंट बनती। भारतीय वर्ड, अगर ओवरऑल महिला की बात करें तो ओवरऑल महिला 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, लेकिन अगर पूछे कि प्रथम भारतीय महिला जो आईएनसी के प्रेसिडेंट बनी तो वो सरोजिनी नायडू बनी। और 1917 में एनी बेसेंट जो कि आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी। तो समझते हैं भारत की पहली राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। इसके साथ ही इनके पास एक और रिकॉर्ड है, आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला बनने का रिकॉर्ड है इनके पास। उसके अलावा अगर विदेशी पूरे ओवरऑल महिला की बात करें तो एनी बेसेंट की बात आती है। एनी बेसेंट 1917 में आईएनसी के प्रेसिडेंट बनी थी। आईएनसी क्या होता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। और आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में आईएनसी की स्थापना हुई थी। और उस समय कौन गवर्नर थे? तो लॉर्ड डफरिन थे।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। और आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर ही था। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। और दयानंद सरस्वती किसकी स्थापना किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में आया। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। और कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में। कुतुब मीनार कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था, इसलिए पटना साहिब नाम से भी उसे जाना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन है? तो बैसाखी है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उसके अलावा सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये बारदौली सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दिया था। और लौह पुरुष उसके अलावा इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब होती है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। और उस दिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। और लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? तो भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। और इन्हीं लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर ही वाराणसी एयरपोर्ट का नाम भी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। और ये बनारस के रहने वाले थे, मुगलसराय से। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं। उसके अलावा रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। रामायण के कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। उसके बाद अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक किसने की? तो चाणक्य ने। उसके अलावा जैसे वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो एडम स्मिथ ने लिखी थी। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी थी, जो इकोनॉमी से रिलेटेड बुक है, इकोनॉमी की बुक है। उसके अलावा अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखी थी, कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री की डेथ कहाँ पर हुई थी? तो उज़्बेकिस्तान में हुई थी। उज़्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी। और इनका जयंती होता है 2 अक्टूबर को, इनको भी जयंती मनाया जाता है। इसके अलावा ये भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे और ये काफ़ी सिंपल थे। और इन्हीं के नाम पर वाराणसी एयरपोर्ट का नाम लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और ये कौन से स्टेट से आते हैं? तो ये बिहार स्टेट से आते हैं। उसके अलावा ये प्रेसिडेंट बनने से पहले ये क्या थे? तो ये फूड मिनिस्टर थे, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब होती है? तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव जयंती होती है। तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान में कितने आर्टिकल हैं? तो 395 आर्टिकल हैं, 8 शेड्यूल थे और उसके अलावा 22 चैप्टर थे जब बना था। तो बना कब था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था।
विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। उसके अलावा 8 मार्च को क्या होता है? तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे होता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे होता है। सूर्योदय का देश किसे, कौन सा देश जाना जाता है? तो इसे जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला तिथि के रूप में मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो कि गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये है केरल। और केरल का जो नृत्य होता है उसका क्या नाम है? मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी। मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी जो कि केरल का नृत्य है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। और 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। तो अगेन थैंक यू सो मच।